हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं कि हम जिस अवस्था में भी हैं, भगवान का जरूरत हम लोग को हर वक्त पड़ता है। लेकिन हमारे लाइफ में हम लोग को भगवान क्यों जरूरी है, किस लिए वो चाहिए? हम लोग को भगवान का जरूरत क्या है, क्यों? नहीं पूछते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होते हैं, हम नास्तिक नहीं है, फिर भी अगर उनके पास बाहर अगर किसी प्रकार की मुसीबत होती है तो सबसे पहले भगवान को ही, सबसे पहले भगवान को ही मुसीबत जब होता है तभी भगवान याद आता है। भैया भगवान सब जगह मौजूद है, उनको याद करना तो पड़ेगा। हर जगह पर मौजूद है, इसीलिए याद करने का जरूरी होता है। हर पल याद करना जरूरी है। देखिए, दुख के समय में तो याद आते हैं, लेकिन सुख के समय में हम लोग पहले जिनको भूलते हैं वो भगवान ही। एक्चुअली हमारे लाइफ में अगर कभी दुख आता है तो सबसे ज्यादा वही याद आते हैं, और जब सब कुछ सही चलता है उनको हम लोग याद नहीं करते। वो कृतज्ञता का भाव हम लोग के अंदर नहीं रहता है। देखिए, माता जी बोलते हैं, अगर आप दुखी में हैं, भगवान को प्रे करते हैं, भगवान का जो उनका हेल्प आके हमारे पास पहुंचता है। लेकिन अगर आप खुशी में हैं तो उसके पीछे भी भगवान का ही हाथ है। आप अभी बाहर जा रहे हैं घर से, सही सलामत उसी दिन घर को लौटे, कुछ भी असुविधा नहीं हुआ, वो किसके वजह से? भगवान का कृपा ज्यादा था हमारे लिए, डबल ग्रेस था हमारे पास, इसीलिए हम लोग सुरक्षित हैं। तो उस समय में हम लोग भगवान को कृतज्ञता का भाव रहना चाहिए। और जब हमारे लाइफ में दुख आता है, कोई विपदा आता है, तो हम भगवान को कैसे प्रार्थना करते हैं, क्या कह के प्रार्थना करते हैं? सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक होने का स्वरूप क्या होता है? मान लीजिए आपके लाइफ में एक मुश्किल आ गया, जो मुश्किल को आप फेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बहुत ही जटिल परिस्थिति है, तो हम लोग जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो कैसे प्रार्थना करते हैं? हाँ, लेकिन वो प्रार्थना में रहता क्या है, क्या बोलते हैं वो लोग? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। बहुत ही अच्छा है। लेकिन ज्यादातर समय में देखिए, बैकग्राउंड में हम लोग का क्या चलता है, कोई भी अगर मुश्किल है, कोई भी अगर एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, हम लोग सोचते हैं कि भगवान जो है उनके पास सुपर पावर है, तो वो आएंगे एक सुपरमैन की तरह और हमको उस मुश्किलों से, जैसे हेलीकॉप्टर में हीरो आता है और वो मुश्किलों से उसको उद्धार करके लेता है, वैसे ही भगवान हमको उद्धार करके लेते हैं। माता जी बोलती हैं कि मैं ऐसी माता नहीं हूं कि अगर आप पानी में डूब रहे हैं तो मैं ऊपर खड़े होकर एक रस्सी डालूंगी और आपको पानी से ले आऊं। हम लोग ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि अगर मैं डूब रहा हूं तो आप आइए और मुझको वहां से उद्धार कीजिए। माता जी बोलते हैं कि मैं वैसी मां नहीं, मैं वैसी मां हूं कि अगर तुम डूब रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हम सोच रहे हैं मैं तो खुद अभी डूब के मरने वाला हूं, आप आके फिर मेरे साथ क्यों डूबोगे? माता जी बोलते हैं कि आप डूब रहे हो क्योंकि आपको डूबने का एक्सपीरियंस चाहिए। जो भी बाधा विपत्ति हमारे लाइफ में आता है, उसके पीछे एक लर्निंग रहता है, एक शिक्षा रहता है। तो अगर हम लोग उसको फेस करते हैं तो उससे वो शिक्षा ही हम लोग अपने जीवन के लिए ले पाते हैं। तो अगर आपको स्विमिंग सीखना है, आप स्विमिंग का वीडियो टीवी में देखेंगे, पानी के ऊपर खड़े होकर दूसरों को स्विमिंग करना देखेंगे तो आप स्विमिंग सीख जाएंगे, तैरना सीख जाएंगे। तैरना सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पानी के अंदर उतरना पड़ेगा, और उतरने में आप शायद 5-10 बार डूब भी सकते हैं, लेकिन वो डूबना आपके लाइफ का फेल्योर नहीं है। वो क्या है? हमारे लाइफ का लर्निंग है। वो डूबते डूबते ही हम लोग तैरना सीखते हैं। तो माता जी बोलते हैं
कि अगर आप ढूंढ रहे हो तो वो ढूंढना हमारे लाइफ के लिए एक्सपीरियंस है। और मैं क्यों ढूंढूंगी कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग नथिंग विल हैपन टू यू इफ द डिवाइन इज विद अस। चाहे कितना भी बड़ा मुश्किल हो, कुछ भी नहीं होगा अगर भगवान का साथ हमारे साथ रहेगा। तो उनका साथ अगर रहेगा, चाहे जितना भी बड़ा मुश्किल हो, चाहे कितना भी बड़ा सिचुएशन हो, उसको हम लोग फेस कर सकते हैं। और उसको फेस करने के लिए हमारे अंदर वो साहस का जरूरी रहता है। और वो साहस में कोई चंचलता नहीं है, बहुत काम भी, बहुत पेशेंट भी हम लोग के अंदर वो साहस रहना चाहिए। जो 3 टाइप के साहस के बारे में अभी चर्चा की, एक है फिजिकल करेज, मतलब मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, आप जा रहे हैं रास्ते में, कोई एक चोर आ गया या कोई एक शेर आ गया या फिर आप घर के अंदर है, आग लग गया, उस टाइम में हमारा फिजिकल करेज क्या करता है, उसके साथ फाइट करता है, उसको फेस करता है और वो सांस की वजह से हम लोग उसको फेस कर पाते हैं। दूसरा क्या है, मोरल करेज। मान लीजिए हमारे परिवार में या फिर हमारे गांव में कोई हमारे गुरुजन जो कि कुछ गलत काम करते हैं, लेकिन वो गुरुजन है, इसीलिए हम लोग उनको बोलने के लिए हमारे अंदर साहस नहीं करता है। वैसा सिचुएशन किसके साथ रहता है? विभीषण देखिए, वो जानता था कि उसके जो भाई है रावण, वो कितना बड़ा पाप कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो साहस था उसको बताने के लिए कि भाई देखिए, आप जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे, आप गलत काम कर रहे हैं, आप सीता माता को लाके यहाँ पर अपहरण करके रखे हैं, ये सही नहीं है। और ये बोलने के बाद रावण ने क्या किया, उनको एक लात मारा कि वो लंका से आउट हो गए, लेकिन गिरे कहाँ पर? भगवान श्री रामचंद्र जी के पाँव में। तो वो साहस होता है मोरल साहस, जो कि हम लोग सोसाइटी में हो या फैमिली में हो, सबके के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। और जो होता है स्पॉन्टेनियस करेज, उसमें क्या होता है कि हम लोग का स्वाभाविक रूप में एक साहस के साथ, एक स्थिरता के साथ हम लोग के अंदर वो साहस रहता है। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, हम लोग वो काम में भी करते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी जब चिकागो में वो मतलब भाषण दे रहे थे एक जगह पर, साहस को अनुमति दे रहे थे कि आपको साहसी बनना है, आपको स्थिर बनना है। तो एक जन वहां में जो ऑडियंस में थे, वो बोले कि देखते हैं कितना बड़ा बड़ा बात हो रहा है, अभी मैं इनका साहस का टेस्ट करता हूँ। वो क्या किए, एक ब्लैंक फायरिंग, ऑडियंस लोग थे, इसमें एक ब्लैंक फायरिंग। तो जितने भी सारे सब सुन रहे थे, सब इधर उधर भागने के लिए भागने लगे। लेकिन स्वामी जी जैसे ही अपना भाषण दे रहे थे, वैसे ही स्थिर रहे, उनके मुंह में कोई भी भय का कोई भी चिन्ह नहीं था। और फिर जब सिचुएशन शुरू हो गया, वो अपना भाषण कंटिन्यू किया। तो जो उनका टेस्ट करने वाला था, वो बोलने लगा कि आप कैसे, मतलब आपको डर नहीं लगा, मैं फायरिंग कर रहा हूं, आपको कैसे डर नहीं लगा? तो उस समय में स्वामी जी बोल रहे हैं, अगर भगवान मुझको बचा ले तो मुझको कौन हानि कर सकता है? अगर भगवान को के नजर में मुझको हानि करना है, मेरे साथ क्षति हो रहा है, तो कौन मुझको बता सकता है? तो वो विश्वास, भगवान के प्रति अगर इतना विश्वास हमारे अंदर रह पाता है, तब जाके वो साहस और भी स्थिर हो पाता है और भी दृढ़ हो पाता है। और कोई भी सिचुएशन हमारे लाइफ में अगर हम लोग उसको फेस कर पाएंगे, माता जी श्रोत्र जी बोलते हैं कि जो बेस्ट थिंग है हमारे जीवन में जो हम लोग कर पाएंगे, कि उसको फेस करें, उसको अगर फेस करेंगे तभी जाके वो सिचुएशन से हम लोग को सीखने के लिए मिलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्वार्थ के लिए ही हम लोग सारा चीज को चूज करते हैं। देखिए, हमारे जीवन में कुछ कुछ अच्छा चीज जो है, हम लोग जानते हैं कि क्या क्या अच्छा अभ्यास है, लेकिन कितना उसको हम लोग साहस के साथ फॉलो कर पाते हैं। मान लीजिए आपके पास दो मूर्ति है, एक है राम जी का मूर्ति
और एक है रावण का मूर्ति। तो कौन सा मूर्ति आप चूज करेंगे? राम जी का चूज करेंगे। लेकिन राम जी का जो मूर्ति है वो मिट्टी का बनाया है, लेकिन रावण उसका देश क्या है? सोने का देश है। तो उसका जो मूर्ति है वो पूरा सोने का बनाया है मूर्ति। अभी कौन सा चूज करेंगे? मैं तो राम जी को चुनूंगा। हाँ, घर के हिसाब से अगर उसको लोग देखेगा तो फिर रावण को सिलेक्ट करेंगे। रावण को सिलेक्ट करेंगे। हमारे जीवन में जब भी बहुत जरूरी आंसर थी, देखिए हमारे जीवन में भी ऐसा ही चॉइसेस आता है हर स्टेज में। हम लोग को पता होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन हम लोग किसको सेंटर में रख के वो डिसीजन लेते हैं। अगर राम जी का मूर्ति चाहे वो मिट्टी का भी हो, उनको अगर हम लोग घर में लाएंगे तो राम जी की तरह ही काम करेंगे हमारे जीवन में, जीवन को और भी सुंदर बना देंगे, हमारे जीवन में सुख और शांति लेके आए। अगर रावण चाहे वो सोने का भी हो, उनको अगर लेके आएंगे तो रावण की तरह ही वो काम करेंगे। घर घर में अशांति रहेगा, भाई भाई में ये रहेगा। तो वो डिसीजन हम लोग को करेजियसली चूज करना पड़ता है। वो साहस के साथ भी वो डिसीजन हम लोग को चूज करना पड़ता है। और हमारे सबके अंदर कहीं ना कहीं वो साहस है, हम पहचान नहीं पाते हैं। जब उस सिचुएशन में हम लोग आ जाते हैं तो खुद ब खुद हमारे अंदर का जो साहस है वो कभी कभी बाहर आ जाता है। जैसे क्या हो रहा था, एक बार एक राजकुमारी थी और उनका स्वयंवर होने वाला था। जैसे स्वयंवर होता है, बाकी सब राज्यों से सब क्या हुआ है, राजा सब आए हैं और वहां पर एक प्रतियोगिता हो गई। तो जो राजा थे वो एक रखे थे प्रतियोगिता, क्या कि उनका एक तालाब था। तो वो तालाब के चारों तरफ सारे राजा को लेके बैठा थे और बोले कि जो एक साइड से दूसरा साइड तालाब में तैर के जा सकता है तो वही मेरे कन्या से उनका विवाह होगा। जो जितने सारे राजा थे सब खड़े हो गए, छाती पिला के बोलने लगे कि ये इतना आसान सा चैलेंज है तो हम लोग कर लेंगे। तो राजा का जो बेस्ट अनाउंसमेंट था वो बोले कि ये तालाब में मगरमच्छ है, बहुत सारे मगरमच्छ। तो जितने सारे राजा सब खड़े हो गए थे, सब जाके अपने सीट में बैठ गए और बोलने लगे अगर आपको आपकी बेटी का शादी करना नहीं है तो हम लोग को यहाँ पर बुलाएंगे। आप क्या हम लोग को मारना चाहते हैं? कौन ये जो मगरमच्छ है ये पानी में कौन तैर के जाएगा? किसको अपना जान प्यारा नहीं कि इसमें तैर के जाएगा? उस समय देखे कि एक आदमी वो पानी में कूद गया और कूदने के बाद पूरा मगरमच्छ के साथ फाइट कर रहा है, उनके साथ ये कर रहा है और फाइनली वो एक साइड से जाके दूसरे साइड में पहुंच गया। और पहुंचने के बाद जो बाकी सारे राजा थे पूरे उसको उसके चारों तरफ आ गए। जैसे कहते हैं कि कैसे तुम्हारे अंदर इतना साहस आ गया, तुमको एक भी पल के लिए तुम्हारे खुद के जान के पाला तुम नहीं किए और कूद गए, इतना साहस तुम में आया कौन, कैसे? तो वो जो आदमी जो तैर के एक साइड से दूसरा साइड में गया था वो बोला कि अभी तुम सब चुप रहो, मेरा एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का पहले तुम आंसर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूं। तो बोला कि मेरा जो क्वेश्चन है कि पहले बताओ कि मुझको पीछे से धक्का पड़ गया, मुझको पीछे से कौन धक्का दिया था? वो आदमी को मैं ढूंढ रहा हूं। देखिए उसका भी वही बाकी सब आदमी की तरह उसके अंदर भी साहस नहीं था, उसके अंदर भी वो आत्मविश्वास नहीं था कि मैं वो तालाब को तैर सकता हूं। और पीछे से कोई धक्का नहीं दिया और धक्का देने के बाद जब वो सिचुएशन को फेस किया और इतना अच्छे तरीके से फेस किया और एक साइड से दूसरे साइड में गया, उसके अंदर वो क्षमता था या नहीं था? वो क्षमता था। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि हमारे लाइफ में जो जो भी प्रॉब्लम आता है उसको फेस करने के लिए जितना सामर्थ्य है वो भी भगवान हम लोग को
लेकिन हम लोग वो प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं? हम लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं कि ये नहीं है, हमारा मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोग ये नहीं कर रहे हैं, हमारा गांव का लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कंप्लेन करते करते, लोगों का कंप्लेन, सिचुएशन का कंप्लेन कर करके वो जो हमारे पास जो सामर्थ्य है उसको ही नहीं पहचान पाते। लेकिन वो सामर्थ्य भी हमारे पास है। तो इसीलिए जो माता जी श्वेता जी बोले हैं कि अभी का जो युग है, हम लोग अभी भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता है, देखिए कहीं ना कहीं एक वेद देव का रिश्ता है। अगर आप मेरा ये डिमांड सब फिलअप करते हो तभी जाके मैं आपको पूजा करूंगा। हमारा इतना बड़ा घर है, उसमें सबसे छोटा घर कौन सा बनाते हैं हम? पूजा कर। सबसे हमारे बेडरूम में डबल बेड भी हो जाए, लेकिन भगवान के लिए कहां पर घर बनाते हैं? सीढ़ी के नीचे, नहीं तो जहां पर कुछ भी नहीं दिखता है, बहुत छोटा सा जगह, वो जगह हम लोग भगवान के लिए देते हैं। तो एक बात सोचिए, भगवान के घर में हम लोग रहते हैं या भगवान को हम हमारे घर में रखते हैं? क्या करते हैं? एक्चुअली क्या है, भगवान के घर में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान को हम अपने घर में रखते हैं, इसीलिए उनसे किराया भी मांगते हैं कि मेरा ये डिमांड फिलअप कर दो, मेरा वो डिमांड फिलअप कर दो। हाँ, अगर नहीं करोगे, अगर कर दोगे तो नारियल दूंगा, अगर नहीं करोगे तो फिर भगवान चेंज भी कर दे सकता हूँ, इतना मेरे पास क्षमता है। ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो माता जी श्वेता जी बोलते हैं कि अभी तक मानव जाति भगवान को अपने आप से अलग करके रखा है। कुछ एक अलग उनको पूजा करना है, अपना जो अभिलाषा है उनसे मांगना है। हाँ, ऐसा करके अगर वो जो है वो हमसे अलग है, हमारे अच्छे कर्मों के लिए हम लोग को अच्छा चीज देते हैं, बुरा कर्म के लिए सजा देते हैं, और उनको सिर्फ पूजा करके ही हम लोग संतुष्ट कर सकते हैं। माता जी श्वेता बोलते हैं कि अभी जो युग है उसमें सिर्फ हम लोग भगवान को पूजा करने तक ही सीमित ना रहे। अभी का जो युग है उसमें हम लोग को भगवान की तरह बनना है। भगवान की तरह बनने का मतलब क्या है कि उनका जो गुण है वो गुण को अपने जीवन में कैसे लाना है। और उनका एक गुण है जो साहस के बारे में आज हम लोग बोले। कभी हम लोग देखें कि भगवान किसी भी परिस्थिति में वो भय कर रहे हैं? कभी नहीं करते। कि किसी भी परिस्थिति में उनको दुख लग रहा है, वो रो रहे हैं? कभी नहीं करते। तो उनका वो जो दिव्य गुण है उसको हमारे अंदर लाना है। इसीलिए हम लोग को भगवान का जरूरत है, नहीं कि हमारा जो छोटा छोटा डिजायर है, छोटा छोटा डिमांड है, उसके लिए हम लोग को भगवान का जरूरत है। उनका जो गुण है अगर वो हमारे जीवन में हम लोग प्रैक्टिस कर पाए तो हमारा जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। अगर उनका प्रेजेंस हमारे साथ रह पाए तो वी कैन डू वंडर्स। उनका साथ अगर रहे। और जो एक नया चीज माता जी श्वेता जी ये है, क्योंकि आज तक ये पृथ्वी में नहीं हुआ था, और ये बात शायद आपको कोई भी नहीं बताया होगा, या फिर हम लोग कभी सोचे नहीं। देखिए, ये जो इवोल्यूशन है, हम लोग जानते हैं कि इवोल्यूशन में हम लोग से पहले बंदर था, उससे पहले पेड़ पौधे थे और कुछ जीव जंतु थे, और उसके बाद हम लोग मानव बने। क्या हम जो मानव है ये क्या शेष जीव है, या इसके बाद भी और कोई आएगा? जैसे बंदरों के बाद हम लोग आए, हमारे बाद भी कोई आएगा? इसी के लिए श्वेता जी ने 40 साल तपस्या किया पौंडीचेरी, और एक ऐसा शक्ति लाया जिस शक्ति के का नाम है अतिमानस शक्ति, और वो शक्ति के कार्य के प्रभाव से एक नया जाति आएगा। मानव के बाद एक नया जाति आएगा जो होंगे दिव्य मानव। वो भगवान का डायरेक्ट प्रकाश अपने अंदर ला सकते हैं, उनको बियर कर सकते हैं। अभी मानव का वो क्षमता नहीं है, उसका वो कैपेसिटी भी नहीं है। जैसे आप अगर एक मीठा खाते हैं तो आपको मीठा लगता है, एक स्वीट रसगुल्ला खाते हैं, दूसरा खाते हैं तो मीठा लगता है। अगर मैं आपको बोलूंगा कंटिन्यूअसली 20 मीठा खाइए, 20
20वां जो पीस आप लेंगे वो भी आपको कड़वा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमारा जो मुंह है, जो टेस्ट है, उसका उतना कैपेसिटी नहीं है कि एक साथ 20 मीठा खा सके। तो वैसे ही जो दिव्य मानव रहेंगे वो भगवान को डायरेक्ट प्रकाश करेंगे। वो कभी भी दुखी नहीं होंगे अपने लाइफ में, वो कभी भी उनको रोग नहीं होगा, सारा हॉस्पिटल बंद, कभी भी उनको बुढ़ापा नहीं आएगा। जो हेयर ड्राई अभी लगाते हैं जवान दिखने के लिए, वो लोग कभी बूढ़ा नहीं बनेंगे, कभी उनको वार्धक्य नहीं आएगा। और जो चौथा चीज है, उनका कभी मृत्यु नहीं होगा, वो अमर होंगे। अमर होने का मतलब क्या है कि वो जब चाहे अपना शरीर चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग ये ड्रेस चेंज कर रहे हैं, आज जो ड्रेस पहने कल वही पहनते हैं क्या? नहीं पहनते, चेंज करते हैं। वैसे ही अपना इच्छा के अनुसार वो अपना शरीर भी चेंज कर सकते हैं। तो वैसा एक मानव जाति के लिए माता जी और श्री अरविंद जी ने तपस्या किया है। और हम लोग का कर्तव्य क्या है? जो भैया बोले कि भगवान हर जगह पर है, लेकिन अगर भगवान हर जगह पर है, हम लोग वो महसूस कर पाते हैं या सिर्फ सुने हैं इसलिए बोलते हैं? अभी हम लोग का काम क्या है कि उनका प्रकाश को अपने अंदर लाना। जैसे ये जो वेयर है, वेयर में इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पर है या नहीं है? लेकिन उजाला कहां पर आता है? कहां आता है? जहां पर आप होल्डर फिट किए हैं, जहां पर आप बल्ब लगाए हैं, सारा अरेंजमेंट किए हैं, वहीं पर ही प्रकाश आता है। वैसे ही भगवान हर जगह पर है, लेकिन वही होल्डर की तरह अपने अंदर भी वो प्रस्तुति हम लोग को करना है, तभी जाके ही उनका प्रकाश हमारे अंदर संभव हो पाएगा। तो वो काम हम लोग को करना है। सिर्फ बोल देने से नहीं होगा कि भगवान हर जगह पर है, लेकिन हम लोगों को उनको प्रकाश को अपने अंदर काम करने के लिए प्रस्तुति करना है, अपने आप को उन्मुक्त करना है। तो वो काम हम लोग का है। तभी जाके हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा देश, ये सारा मानव जाति में उनका ही प्रकाश संभव होता है। बस यही मैसेज था जो माता जी अरविंद जी का। हाँ, अभी मानव के सबसे हम लोग को नहीं समझ पाएंगे। हम लोग कैसे समझते हैं? देखिए, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि हम लोग अभी उसको कैसे कल्पना करते हैं, क्योंकि मानव का उतना क्षमता नहीं है वो अवस्था को समझ पाना। जब बंदर को बोला गया था कि आपके बाद मानव है, तो वो भी भगवान से ऐसे ही मतलब निश्चित किए थे कि मानव का स्वरूप कैसा रहेगा, उनका भी कुछ हाईलाइट बताइए कि मानव क्या करेंगे। भगवान बोले कि अगर भी मैं तुमको बताता हूँ, तुमको समझ में नहीं आएगा। मैं अगर बताऊंगा कि मानव यहाँ बैठ के ऑस्ट्रेलिया में जो मैच हो रहा है उसको अपने मोबाइल में लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएगा, बंदर को आपको समझा सकते हैं? एक साल समझाएंगे तब भी बंदर को समझ में नहीं आएगा कि लाइव स्ट्रीमिंग क्या है, मोबाइल क्या है और क्रिकेट मैच क्या है। तो भगवान क्या बोले कि मैं तुमको तुम्हारी भाषा में ही समझाता हूँ। क्या भाषा है? कि अभी तुम्हारे पास पूछ है, मानव के पास पूछ नहीं रहेगा। तो उसमें बहुत सारे बंदर लोग विद्रोह करने लगे कि ये कैसा जीवन है, पूछ ही तो हम लोग का गरिमा है। अगर हम लोग को कभी भूख लगता है, हम लोग रिलैक्स होना चाहते हैं, तो पूछ को हिला देते हैं तो कितना रिलैक्स हो जाता है। पूछ को मतलब पेड़ में अगर घुमा के लटक जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अगर पूछ ही नहीं रहेगा वो जीवन का मूल्य ही क्या है, ऐसे समझने लगते थे। लेकिन उनमें से कुछ बंदर वो विश्वास किए कि अगर कुछ एक अच्छा चीज होगा, हम लोग अभी जिस अवस्था में है उससे अगर एक बेहतरीन अवस्था आने वाला है तो हम लोग उसके लिए सहमति देंगे। और उन्हीं में से ही देखिए हम लोग अभी मानव जाति बने। अभी मानव बनने के बाद आपको पूछ का जरूरत होता है? हम लोग को पूछ का जरूरत होता है? अगर सोचिए हम लोग का एक पूछ रहता तो कितना मुश्किल होता है। हम लोग को ड्रेस भी सिलाना पड़ता है पूछ के लिए, अलग अलग कलर का ड्रेस भी सिलाना पड़ता है। कहाँ पर उसको जब ट्रैवल करते हैं गाड़ी में तो पूछ कहाँ पर रखने के लिए अलग से जगह भी बनाना पड़ता है।
वो बड़े हो जाता है हमारे लिए। तो अभी भी हमारा एक पूछ है, वो एक अदृश्य पूछ है, वो है हमारा अहंकार, हमारा ईगो। उसको जब हम लोग छोड़ेंगे तभी जाके वो नया मानव जाति के लिए हम लोग प्रस्तुत हो पाएंगे।